हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर पीसीएम। आज की क्लास में जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव्स वो भी 30 सेकेंड्स में। और अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको मेरा दावा है कि आप इस क्वेश्चंस को, इस तरह के कोई भी डेरिवेटिव्स को जो कि लॉगरिथम फंक्शंस का होगा, वो उसको आप 30 सेकेंड्स में कंप्लीट कर पाएंगे, जिसको आप नॉर्मली करते समय आपको मिनिमम 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। तो ये 30 सेकेंड्स का सीक्रेट्स जो है वो आपको मैं अभी रिवील करूंगा, सारा का सारा जो सीक्रेट्स है वो रिवील करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पूरे वीडियो को आगे बढ़ूं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको बार बार देखने को मिले, ऐसी कमाल के ट्रिक्स जो आपको हर तरह के पेपर्स, स्पेशली जेई एडवांस और जेई मेंस में आपको काफी हेल्प करेगा, वैसे ही अगर आप चाहते हैं ट्रिक कि मैं आपको बार बार लेकर आऊं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी, और साथ में वो जो बेल है उसको भी आप हिट कर दीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम किस ये जो डेरिवेटिव्स है, यानी कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6। तो इसको अगर हम डेरिवेटिव्स इसका फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो नॉर्मली जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे या फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद फिर हम लॉग लेकर और लॉगरिथम फंक्शंस की तरह उसको प्रोसीड करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बड़ा ही कमाल का ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि आपको ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स में आप कर लेंगे। तो आज स्टूडेंट्स इसको हम समझते हैं कि ये पहले क्वेश्चन क्या है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और फिर इस पर 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 6। स्टूडेंट इस तरह के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू रूट अंडर एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू आर एक्स अपॉन रूट के अंदर ही ये हो जाएगा एस एक्स इंटू टी एक्स इंटू एम एक्स एंड सो वन। तो इस तरह के डेरिवेटिव्स को अगर आप बस dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स इसका अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रिक के थ्रू, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, सबसे पहले ये करना है कि आपको यहां पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और आपको फिर यहां देखना है कि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर नहीं है, स्क्वायर रूट है तो आपको डालना है 1/2, एंड इफ इट इज इन द क्यूब रूट सो यू विल पुट 1/3। और उसके बाद ये पूरा, ये जो आपने y फंक्शन से ज्यूम किया y इक्वल टू दिस, ये पूरा y यहां पर नोट कर देना है एज इट इज। तो ये आपने पूरा y यहां पर हम नोट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड अपॉन x प्लस 4, x प्लस 5 एंड x प्लस 6। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको करना है कि ये हमने क्या किया, 1/2 किया, इसको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जो न्यूमरेटर में है उसको यहां पर हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है, जो न्यूमरेटर में है उसको एज इट इज, x प्लस 1 है तो हमने यहां पर x प्लस 1 डाल दिया, और प्लस जो दूसरा वाला है x प्लस 2 तो उसको हमने x प्लस 2 डाल दिया, और तीसरा वाला जो फैक्टर्स है जो कि x प्लस 3 है उसको भी हमने ऐसे ही डाल दिया। ओके, अब ऊपर हमें क्या डालना है, ऊपर डालना है x प्लस 1 में x का डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है x का डेरिवेटिव्स 1 होता है, तो ये हमने वहां 1 डाल दिया, फिर x का डेरिवेटिव्स फिर से 1 होता है, हमने 1 डाल दिया, और फिर इस x का डेरिवेटिव्स 1 होता है, हमने 1 डाल दिया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर आना है उसके लिए हम सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे यहां पे कर रहे थे। हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस साइन लगाएंगे जो डिनोमिनेटर में उस टर्म्स के लिए, और बाकी सब वैसे ही जैसे हमने पहले वाले टर्म्स में किया था इस वाले केस में, कि हम नीचे x प्लस 4 फिर माइनस x प्लस 5 और फिर माइनस x प्लस 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब ऊपर हम डालेंगे, देखें x है और चूंकि 4 x प्लस 4 है, 4 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1। उसी तरह से x प्लस 5 में 5 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमने 1 दैट्स इट, खत्म। आपको इतनी सी बात करनी थी कि आपने सबसे पहले क्या किया, मैं फिर से एक बार स्टेप्स रिपीट कर दे रहा हूं। अगर आपका ये स्क्वायर रूट के फॉर्म्स में दिया हुआ है, अगर स्क्वायर रूट है तो आप 1/2 डालोगे, और ये सेम एज इट इज यहां नोट कर दिया। उसके बाद जो न्यूमरेटर में है उसको हमने ऐसे फॉर्म में अपॉन डालकर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डाल दिया, और ऊपर हमें क्या डालना है, x प्लस 1 में से जो x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव्स होगा, लाइक f डैश x, तो ये x का क्या होता है स्टूडेंट्स 1, फिर से x प्लस 2 में x है 1, और x प्लस 3 में x का होता है 1, ये हमने डाल दिया।
डिनोमिनेटर के लिए क्या करना था स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर के लिए हमने केवल माइनस साइन के साथ एज इट इज तीनों को लिख दिया और फिर इनका डेरिवेटिव्स ऊपर यानी न्यूमरेटर्स में हमने पुट कर दिया। x प्लस 4 का डेरिवेटिव्स 1 क्योंकि 4 का डेरिवेटिव्स 0 होता है, x का फिर से 1 और x का फिर से 1 होता है। हमें बस इतनी सी बात करनी थी, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आए देखते हैं एक और एग्जांपल्स की, इस एग्जांपल्स को एक और एग्जांपल्स के थ्रू ट्राई करते हैं ताकि आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं। अब एक बार मैं आपको वापस एक दूसरे क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। जैसे आप सपोज ऐसे दिया, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 5x x स्क्वायर या x क्यूब प्लस 1, ये हमने डाल दिया यहां पर, और अपॉन इधर हमने डाल दिया 2x स्क्वायर प्लस 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ये हमने यहां पर नोट कर दिया कि ये क्वेश्चन है। y इज टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इनटू x क्यूब प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 इनटू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव्स निकालना है वो भी 30 सेकंड्स में, सेम वही फॉर्मूला करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां देखना है कि यहां पर ये स्क्वायर रूट में है या क्यूब रूट में है। ऑब्वियसली यहां पर स्क्वायर रूट में है तो हमने कुछ नहीं करना है, dy बाई dx डाला और आंसर नोट करना है, वो भी 30 सेकंड में। कैसे? बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप 30 सेकंड से भी पहले इसका आंसर्स कर सकते हो। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको देखने से ही ऑप्शंस नजर आ जाएगा कि ये है इसका आंसर्स। तो अभी तो हम एज इट इज क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो ये 1/2 कर दिया और इस पूरे टर्म्स को हमने एज इट इज नोट कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 5x और x क्यूब प्लस 1, दैट्स इट। और ओवर नीचे वही सेम चीज 2x स्क्वायर प्लस 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट करना है और जैसा कि मैं पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि नीचे वाले टर्म्स को न्यूमरेटर्स में प्लस के साथ, ये 3 टर्म्स हैं, हमने प्लस के साथ 3 टर्म्स लगा दिए, नीचे वाले को एज इट इज लिख देना है, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 6 और दूसरा वाला टर्म x क्यूब प्लस 1। और फिर ऊपर न्यूमरेटर में क्या करना है, इनका डेरिवेटिव्स, x स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हो गया 2x, x स्क्वायर प्लस 5x का स्टूडेंट्स हो गया 2x प्लस 5 और x क्यूब प्लस 1 का ये हो गया 3x स्क्वायर और प्लस 1 का तो 0 होता है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, उसको माइनस साइन के साथ हम फिर से वही 2 टर्म्स है हमारे पास, 2 टर्म्स डाल दिए माइनस साइन के साथ 2 टर्म्स एंड दैट्स इट। अब देखिए माइनस में क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमने 2x स्क्वायर प्लस 4 कर दिया और नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास स्टूडेंट्स x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव्स इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 2 4 4x, ये हो जाएगा 4x और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। x क्यूब का डेरिवेटिव्स 3x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। आपने देखा कितना आसानी से हमने इसका ये जो डेरिवेटिव्स है जिसको हमें सॉल्व करने में मिनिमम टू मिनिमम 10 to 15 मिनट्स लगेगा, जिसको हमने 30 सेकेंड्स में डायरेक्ट आंसर्स किया हुआ है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। स्टूडेंट्स ऐसे ही ट्रिक्स आपको लगातार मिलते रहेंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि आप पायोनियर पीसीएम को सब्सक्राइब कीजिए और आपको एक से बढ़कर एक डेरिवेटिव्स के ट्रिक्स और पूरी जो है सिलेबस है हमारे पास जेईई मेंस और जेईई एडवांस का, हर एक टॉपिक का मैं एक से बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आपके पास आऊंगा। अब आइए एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एक और आपको ट्रिक में बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाऊंगा जिसको आप प्रैक्टिस करके और रूट ऑफ एफएक्स का आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका इंटीग्रेशंस आप कैसे निकाल, उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो पहले स्टूडेंट्स ये आप नोट कर लें और हम प्रैक्टिस करेंगे सेम जो हमने पहले किया हुआ था। अब मेरे ख्याल से इसको पहले आप खुद से ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, y is equal to under root of x square plus 1 x cube plus x square plus 4 upon 2x square plus 4 upon x plus into x plus 4। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने ट्रिक में बताया था आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है पहले सेल्फ से, उसके बाद फिर आप यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए,
इसको प्रैक्टिस कीजिए ट्रिक के अकॉर्डिंग और उसके बाद फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसको ट्राई, और उसके बाद मैं अभी इसको प्रोसीड कर देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, एक बार और से थोड़ा सा प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चंस और इस ट्रिक को अप्लाई करना, फिर एक नया ट्रिक सीखेंगे हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, इसका निकालना है हमें डेरिवेटिव्स dy बाई dx। सेम पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर रूट में है तो हमने क्या किया 1/2 और फिर सेम डिट्टो पूरे एक्सप्रेशंस को यहां नोट कर दिया। कुछ करना ही है, डिट्टो इस पूरे एक्सप्रेशन को यानी y को यहां नोट कर देना है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x प्लस 4। स्टूडेंट उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हमने यहां ब्रैकेट लगाया था और फिर नीचे जो ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं उनको हमने अपॉन में प्लस, ये दोनों टर्म्स, दो टर्म्स है ऊपर में, हमने दो टर्म्स लिखा, नीचे एज इट इज ये दोनों आ जाएंगे। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला टर्म्स इधर फिर से, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 4। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसका ऊपर हम न्यूमरेटर में क्या डालेंगे, इसका डेरिवेटिव्स, इसका डेरिवेटिव्स हो गया 2x, इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर और प्लस 6x। और फिर स्टूडेंट्स आगे ये जो दोनों डिनोमिनेटर में है क्या कर रहे थे हम लोग, माइनस साइन के साथ इन दोनों टर्म्स को लिख दे रहे थे, दो टर्म्स यहां माइनस और फिर ये माइनस, ये माइनस और ये पूरा माइनस इधर, एंड दैट्स इट। तो नीचे हमें डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को लिखना है। ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4 एंड x ब्रैकेट लगा दिया हमने, x प्लस 4 और ऊपर क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव्स। 2x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4x और प्लस 4 का 0 और x से क्या हो जाएगा 1, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है। देखा आपने कितना आसान है ये, आपको क्या करना है, dy बाई dx 1/2, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, हमने 1/2 किया, y को एज इट इज लिख दिया और न्यूमरेटर वाले पार्ट को हमने प्लस में लिखना है, ऊपर उसका डेरिवेटिव्स, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को माइनस में लिखना है, ऊपर उसका डेरिवेटिव्स, दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है। कोई भी अगर आप कंपटीशन में इसको आप यूज करेंगे, इट विल बी वेरी फास्ट आंसर्स, आपको आंसर्स ऑप्शंस में दिख जाएंगे, आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये है, आप इसको नोट करें और मैं आपको फिर एक दूसरा ट्रिक बता रहा हूं और ये ट्रिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम लॉग ऑफ एफ के लिए। अभी देखिए आप नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर ले वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं आपको एक नया ट्रिक बता रहा हूं, नए फॉर्म्स का। ये भी डेरिवेटिव्स का ट्रिक है और उसको भी आप 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x और फिर अंडर रूट ऑफ log x, फिर अंडर रूट ऑफ साथ में log x एंड सो वन अप टू इंफिनिटी। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर हम इनके पीछे प्लस प्लस साइन भी डाल दें, प्लस प्लस, तो हाउ विल बी एबल टू सॉल्व इट। इस क्वेश्चंस को अगर आप करोगे तो इसको आप 30 सेकेंड्स के अंदर कैसे सॉल्व कर लोगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अगर फिर इसको डिवाइड बाई dx अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इसका डेरिवेटिव्स अगर आपको मैं बोलूं 30 सेकेंड्स यानी 20 सेकेंड्स में भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो कैसे करोगे। तो आज स्टूडेंट्स मैजिक रिवील करते हैं। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस तरह के आप चाहते हो कि ट्रिक्स में मैजिकल ट्रिक्स जो कि 30 सेकंड 20 सेकंड्स में जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें, तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि न केवल मैथ्स के, इवन फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी इस चैनल पर आपको कमाल के कंसेप्ट वाले वीडियोस मिलेंगे हर एक टॉपिक के, तो आप अपना कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। एंड स्टूडेंट्स इस मैच को हटाते हैं, बिना टाइम हटाते हुए कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव्स dy बाई dx। देखिए कितना आसान है स्टूडेंट्स, dy बाई dx हम लिखेंगे, ये देखिए 20 सेकंड्स भी नहीं लगेगा, और ये अगर fx के तौर पे है तो f dash x और अपॉन 2i माइनस 1, दैट्स इट। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा मैजिकल ट्रिक। ये ट्रिक हम लगाएंगे
ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमने लिखा dy बाई डी एक्स और स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स 1 बाई एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो गया लॉग एक्स का 1 बाई एक्स और नीचे 2y माइनस 1, दैट्स इट, हो गया। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1, हो गया। स्टूडेंट्स देखिए आपने देखा कितना जल्दी, कितना फास्ट आपने इसको 20 सेकंड्स भी नहीं लगा होगा, इसका आंसर हमने कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपको एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, आपको रियलाइज होगा, आप इसे नॉर्मल वे में करके देखिएगा, मिनिमम टू मिनिमम 50 मिनट से कम नहीं लगेगा। और इस क्वेश्चन को हमने कितना 20 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर लिया। एक और क्वेश्चन देखिए कितना आसान है अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करें। आप नोट कर लिए, ट्रिक है, वीडियो को पॉज करके, ये रहा उसका क्वेश्चन, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और क्वेश्चन में यहां पर तब तक ड्राइव कर देता हूं। अगर देखिए यही सेम क्वेश्चन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के जगह पर स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस, जिसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के तौर पे देखते हैं sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x और प्लस डॉट 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 डॉट, दैट्स इट। तो ये आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं और फॉर्मूला भी हमारे पास सेम वही है, वही ट्रिक। तो हमने क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही देखेंगे, यहां हमने इसको नोट किया, क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है साइन एक्स, उसका होता है कॉस एक्स, तो ये हमने कॉस एक्स डाला और अपॉन स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, दैट्स इट, खत्म। तो आपने देखा 20 सेकेंड नहीं 15 सेकेंड के अंदर भी इस क्वेश्चन को आप, इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस को, जिसको आप नॉर्मल मेथड से अगर आप सॉल्व करोगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 15 मिनट से कम नहीं लगेगा। और आपने देखा इसको 15 सेकेंड में हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह के कमाल के ट्रिक आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पायनियर पीसीएम, और इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहें। न केवल मैथमेटिक्स के, इवन फिजिक्स के, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ में केमिस्ट्री के भी। तो आप अपना इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।